इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम मथुरा में कृष्ण के जीवन की उन घटनाओं पर बात कर रहे हैं जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। हाँ, और ये बातें हमने ली हैं विष्णु 100 MP3 से। हम कुछ खास मुलाकातों को देखेंगे, कुछ बड़े संघर्षों को, और फिर कुछ ऐसे खुलासे जो चौंका देते हैं। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि इन घटनाओं के पीछे जो गहरा मतलब है ना, उसको समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुब्जा की, एक स्त्री जिससे कृष्ण की एक बड़ी यादगार मुलाकात हुई। वो कंस के लिए कोई खास अनुलेपन जिसे कहते हैं, वो लेकर जा रही थी। हाँ, अनुलेपन। तभी कृष्ण और बलराम उससे मिले। कहानी ये है कि वो थोड़ी टेढ़ी थी, इसीलिए नाम कुब्जा पड़ा, और कंस की काफी खास सेविका थी। तो कृष्ण ने बड़े प्यार से, बड़े आराम से पूछा, ये किसके लिए ले जा रही हो? हमारे लायक भी कुछ है इसमें? हाँ, बिल्कुल। और कहते हैं कुब्जा कृष्ण के रूप और उनके स्वभाव पर मोहित हो गई और उसने खुशी खुशी वो चंदन का लेप उन्हें दे दिया। और फिर तो कमाल ही हो गया। कृष्ण ने उसे छुआ और वो सीधी हो गई। मतलब उसकी जो विकृति थी वो पल भर में गायब। हाँ। और वो एक सुंदर स्त्री बन गई। फिर उसने कृतज्ञता में हाँ। कृष्ण और बलराम को अपने घर बुलाया। हाँ, पर कृष्ण ने कहा कि अभी नहीं, बाद में आएंगे। हाँ। एक वादा करके वो आगे बढ़ गए। ये क्षण देखिए कितना दिलचस्प है। एक साधारण सी चीज, ये लेप, और वो कैसे एक दिव्य घटना का हिस्सा बन गई। ये कृष्ण की वो सहज शक्ति दिखाता है, और करुणा भी, कि कैसे आम बातचीत में भी उनकी दिव्यता झलकती है। सही कहा। और ये भी सोचिए, ये कंस के अधिकार को भी तो चुनौती है। उसकी इतनी खास सेविका पल भर में कृष्ण की भक्त बन गई। हाँ, ये तो है। ये दिखाता है कि असली प्रभाव पद से नहीं आता। अच्छा, कुब्जा पर कृपा दिखाने के फौरन बाद कृष्ण का अगला कदम सीधे कंस की सत्ता के एक और प्रतीक पर था। हाँ। उसका शक्तिशाली धनुष। वे यज्ञशाला पहुंचे। हाँ, और उस बड़े से धनुष के बारे में पूछा। वहां जो रक्षक थे उन्होंने मना किया, लेकिन कृष्ण ने उसे बड़े आराम से उठा लिया, और जैसे ही डोरी चढ़ाने की कोशिश की, वो टूट गया खटाक से। हाँ, कहते हैं उसके टूटने की आवाज इतनी जोरदार थी कि पूरी मथुरा में सुनाई दी। गूंज गई होगी, बिल्कुल। फिर रक्षकों ने हमला किया, पर कृष्ण और बलराम ने उन्हें मारकर अपना रास्ता बना लिया। देखिए, ये सिर्फ धनुष का टूटना नहीं था, ये असल में कंस का जो झूठा अहंकार था ना, उसका टूटना था। उसकी ताकत का जो भ्रम था, वो टूटा। हाँ। और वो आवाज जो पूरे मथुरा ने सुनी, वो एक तरह से खुली घोषणा थी कि अब बदलाव आ गया है, अब कुछ छुपा नहीं है, चुनौती बिल्कुल सामने है। इसने कंस के मन में जो डर बैठा था, उसे और पक्का कर दिया होगा। बिल्कुल। जब कंस तक ये खबर पहुंची, वो तो मतलब बुरी तरह घबरा गया। उसे पहले से शक तो था ही। हाँ, अंदेशा था उसे। और अब धनुष टूटने से उसका शक यकीन में बदल गया कि ये वही बालक हैं जो उसका काल बनेंगे। उसने फौरन अपने सबसे तगड़े पहलवानों को बुलाया, चाणूर और मुष्टिक। कंस ने उनसे साफ साफ कहा, देखो भाई, ये गोपाल बालक मेरा अंत करने आए हैं। तुम्हें इन्हें मल्ल युद्ध में मारना है, चाहे जैसे भी। हाँ। बोला, न्याय से मारो या अन्याय से पर मारो। लालच भी दिया, और साथ ही महावत को हुक्म दिया कि कुवलया पीड़ हाथी को तैयार रखे। अच्छा। कि जैसे ही कृष्ण बलराम अखाड़े के गेट पर आए, उन्हें कुचल दिया जाए। कंस की ये जो बौखलाहट है ना, ये उसके अंदर का डर दिखाती है। वो कृष्ण की चुनौती को साफ साफ देख रहा था। हाँ। और ये कहना कि न्याय से या अन्याय से मारो, ये उसकी क्रूरता भी दिखाता है और उसकी हताशा भी। मतलब वो किसी भी कीमत पर इस खतरे को टालना चाहता था। सही। हाथी का इस्तेमाल, पहलवानों को उकसाना, ये सब उसकी सत्ता बचाने की आखिरी, कह लीजिए, बेताब कोशिशें थी। फिर हम पहुंचते हैं उस भव्य रंगभूमि में, अखाड़ा, जहां कुश्ती होनी थी। वहां का नजारा भी कमाल का था। कंस ऊंचे सिंहासन पर बैठा है। राज परिवार, मंत्री, नागरिक, महिलाएं, गोपियां, सबके लिए अलग अलग जगह। हाँ, और वसुदेव देवकी के लिए भी अलग बैठने की जगह थी। नंद और बाकी गोप भी एक मंच पर थे। माहौल में एक अजीब सा तनाव था, महसूस किया जा सकता था। ये रंगभूमि सिर्फ एक अखाड़ा नहीं थी, एक कंस के दबदबे का एक सार्वजनिक प्रदर्शन था। हाँ, बिल्कुल। और सबका अलग अलग बैठना, ये उस सामाजिक ऊंच नीच को दिखाता है जिसे कंस बनाए रखना चाहता था और जिसे अब कृष्ण तोड़ने वाले थे। और देवकी की मौजूदगी वो इस सीन को और भारी बना देती है। सोचिए, एक माँ अपने ही भाई के रचे खेल में अपने बेटों को मौत के मुंह में जाते देख रही है। बहुत मुश्किल रहा होगा उनका सोचना कि चलो अंतकाल में ही सही,
पुत्र का मुख तो देख लूंगी, ये उनकी बेबसी और गहरा प्यार दिखाता है। तो ये सिर्फ एक कुश्ती नहीं थी, ये भावनाओं का भी युद्ध था। अच्छा, तो जैसे ही कृष्ण और बलराम अखाड़े के गेट पर पहुंचे, इशारे पर कुवल्या पीड़ हाथी ने उन पर हमला कर दिया। हाँ, प्लान के मुताबिक। लेकिन कृष्ण और बलराम ने तो बड़ी आसानी से लगभग खेल-खेल में ही उस हाथी को काबू कर लिया। कृष्ण ने उसका एक दांत उखाड़ा और उसी से महावत को मार दिया। गजब। बलराम ने दूसरा दांत उखाड़ा और बाकी महावतों को खत्म किया। फिर एक जोर की लात मारी और हाथी वहीं ढेर। और फिर वो दोनों भाई, सोचिए जरा, हाथी के मद और खून से सने हुए और उसके वो उखाड़े हुए दांत कंधों पर रखे हुए, विजय चिन्ह की तरह। हाँ, शान से रंग भूमि में दाखिल हुए, जैसे दो शेर अखाड़े में घुसे हों। क्या नजारा रहा होगा, सब दंग रह गए होंगे। बिल्कुल, हाथी को हराना जो कंस के हमले की पहली चाल थी, ये कंस के खेमे के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, मनोवैज्ञानिक झटका। हाँ, इसने भीड़ में तो जोश भर दिया और कृष्ण बलराम की जो अलौकिक शक्ति थी उसका सीधा प्रमाण दे दिया। ये सिर्फ जानवर को मारना नहीं था, ये कंस की ताकत के सबसे बड़े प्रतीक को कृष्ण की जीत के निशान में बदल देना था। सही कहा। उन दांतों के साथ अखाड़े में घुसना, ये उनकी निडरता और खुली चुनौती का ऐलान था। भीड़ की प्रतिक्रिया भी जबरदस्त थी। लोग कृष्ण को पहचान गए और उनके बचपन के चमत्कार याद करने लगे। हाँ, पूतनावध, शक्टासुर, यमलार्जुन का उद्धार, कालिया दमन, गोवर्धन उठाना, और न जाने कितने असुरों को मारा था उन्होंने बचपन में। स्त्रियां तो उन्हें देखकर मोहित थीं, पर साथ में चिंता भी कर रही थीं कि ये कोमल से बालक चाणूर और मुष्टिक जैसे भयानक पहलवानों से कैसे लड़ेंगे। हाँ, ये चिंता तो स्वाभाविक थी। कुछ ने तो जजों पर ही सवाल उठा दिए कि ये कैसा अन्याय है। भीड़ की ये बातें बहुत मायने रखती हैं। ये कृष्ण के बचपन के कारनामों को उनकी मौजूदा वीरता से जोड़ती हैं और उनकी दिव्य पहचान को और पुख्ता करती हैं। हाँ, महिलाओं की चिंता और न्याय की मांग ये दिखाती हैं कि कंस के राज में नैतिकता कितनी गिर चुकी थी। वो इस मुकाबले में अन्याय देख पा रही थी। हाँ। कुछ समझदार लोग तो ये भी कह रहे थे कि ये स्वयं विष्णु हैं जो धरती का भार उतारने और यदुवंश को बचाने आए हैं। हाँ। तो ये सिर्फ एक कुश्ती नहीं रह गई थी, ये धर्म और अधर्म का सार्वजनिक मुकाबला बन गया था। फिर शुरू हुआ मुख्य मुकाबला। कृष्ण बनाम चाणूर, बलराम बनाम मुष्टिक। जबरदस्त मल्ल युद्ध, बिल्कुल, बिना किसी हथियार के। हाँ, घूसे, कोहनियां, लातें, सब चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कृष्ण तो चाणूर के साथ खेल रहे हों। हाँ, धीरे धीरे उसकी ताकत कम कर रहे थे। हाँ, लीला। ये देखकर कंस को गुस्सा आया, उसने बाजे बंद करवा दिए। हाँ, लेकिन तभी आसमान से दिव्य संगीत सुनाई देने लगा। अच्छा। देवता अदृश्य रूप से जय जयकार करने लगे और फिर वो हुआ जिसका सबको इंतजार था। कृष्ण ने चाणूर को हवा में घुमाया और जमीन पर पटक दिया और उसके प्राण निकल गए। हाँ, उधर बलराम ने भी मुष्टिक को रौंद डाला। कृष्ण ने तोशल नाम के एक और पहलवान को भी एक ही मुक्के में गिरा दिया। क्या बात है। बाकी पहलवान ये देखकर डर के मारे भाग गए। फिर कृष्ण और बलराम अपने ग्वाल दोस्तों के साथ खुशी से नाचने लगे। ये कुश्ती ही असली टकराव थी। कृष्ण का लड़ने का अंदाज, जिसमें खेल का भाव था, वो उनकी लीला को दिखाता है। मतलब गंभीर काम भी सहजता से करना। हाँ। और दुनियावी संगीत का बंद होना और दिव्य संगीत का शुरू होना, ये तो साफ इशारा था कि इस लड़ाई में दैवी शक्तियां कृष्ण और बलराम के साथ हैं। हाँ। उनका अनुमोदन है। कंस के सबसे बड़े योद्धाओं की हार उसकी सत्ता के ताबूत में आखिरी कील की तरह थी। बिल्कुल, ये उसकी ताकत का सरेआम अंत था। ये सब देखकर कंस तो जैसे पागल ही हो गया। आप ऐसे बाहर, उसने चिल्लाकर हुक्म दिया, इन ग्वालों को निकालो यहां से, नंद को जंजीरों में जकड़ो। अरे बाप रे, वसुदेव को मार डालो, इन लड़कों के साथियों को भी मारो, इनका सब कुछ छीन लो। लेकिन अब उसकी ये बौखलाहट किस काम की? इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, कृष्ण एक छलांग में कंस के ऊंचे मंच पर पहुंच गए। फौरन। हाँ, उसके बाल पकड़कर उसे नीचे फेंका, उसका मुकुट गिर गया और फिर कृष्ण उसके ऊपर कूद पड़े। कहते हैं जगत के आधार भगवान कृष्ण के भार से ही कंस के प्राण निकल गए। हाँ, यही सुना है। फिर कृष्ण ने उसके शव को बालों से पकड़कर पूरी रंगभूमि में घसीटा, सबके सामने। हाँ, जिससे जमीन पर एक निशान बन गया। कंस के भाई सुमाली ने विरोध किया तो बलराम ने उसे भी मार गिराया। पूरे अखाड़े में हाहाकार मच गया, चीख पुकार। कंस के वो आखिरी आदेश उसकी पूरी हार और नैतिक पतन को दिखाते हैं। वो पूरी तरह हताश और क्रूर हो चुका था। हाँ। कृष्ण का तुरंत एक्शन लेना दिखाता है कि अब अन्याय को जड़ से मिटाने का समय आ गया था। कोई देरी नहीं।
और शव को सबके सामने घसीटना वो जालिम के अपमानजनक अंत का ऐलान था, ताकि सब देख लें कि आतंक का राज अब खत्म हो गया है। ये सिर्फ कंस का अंत नहीं था, ये उसके जुल्म के युग का अंत था। इसके बाद माहौल एकदम बदल गया। कृष्ण और बलराम नीचे उतरे और सीधे अपने माता पिता वसुदेव और देवकी के पास गए और उनके पैरों में प्रणाम किया। सालों बाद। हाँ, सालों बाद अपने बेटों को इस रूप में देखकर और वो पुरानी भविष्यवाणियां याद करके वसुदेव और देवकी तो जैसे सुध बुध खो बैठे, स्तब्ध रह गए। वसुदेव ने कृष्ण को उठाया और फिर जो उन्होंने कहा उसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कृष्ण को बेटा कहकर नहीं पुकारा, अच्छा, बल्कि परब्रह्म, भगवान विष्णु, सृष्टि के रचयिता इस रूप में संबोधित किया। ओहो। उन्होंने माना कि इतने साल वो माया के प्रभाव में थे, मोह में थे। ये वो क्षण है जहां पर्दा हटता है, सत्य का साक्षात्कार। हाँ, वसुदेव और देवकी के लिए वसुदेव का भाषण सिर्फ एक पिता का उद्गार नहीं है, ये एक गहरी आध्यात्मिक समझ का प्रतीक है। वो पहचान लेते हैं कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा है, जिन्होंने धरती का भार हरने के लिए उनके घर जन्म लिया। ये व्यक्तिगत कहानी को उस बड़े ब्रह्मांडीय उद्देश्य से जोड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वसुदेव खुद मानते हैं कि उनका जो गहरा पुत्र प्रेम था, उनका वात्सल्य था, हाँ, वो भी एक तरह का मोह या माया ही था, जिसने उन्हें इतने समय तक सच्चाई देखने से रोके रखा। कमाल है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी भावनाएं, हमारी धारणाएं कैसे सच्चाई पर पर्दा डाल सकती हैं। तो इन सब घटनाओं का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि कैसे कृष्ण ने कंस के जुल्म का सामना किया, कुब्जा पर कृपा करने और धनुष तोड़ने जैसे शुरुआती संकेतों से लेकर, हाँ, सूक्ष्म कार्यों से लेकर, फिर हाथी और पहलवानों को हराकर अपनी शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन करने तक, और अंत में कंस का वध करके और अपने माता पिता के सामने अपना असली स्वरूप प्रकट करके धर्म की स्थापना की। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये घटनाएं सिर्फ एक जालिम राजा को हराने की कहानी नहीं है, ये धर्म की पुनर्स्थापना का प्रतीक है, अधर्म पर दैवीय शक्ति की विजय का प्रमाण है। हाँ, साथ ही ये इंसान और ईश्वर के बीच के उस जटिल रिश्ते को भी उजागर करती हैं। खासकर माया का विचार बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे भ्रम या मोह हमारी समझ को धुंधला कर सकता है, यहां तक कि उनके लिए भी जो ईश्वर के सबसे करीब हैं, जैसे वसुदेव और देवकी। और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना। वसुदेव ने खुद माना कि उनका पिता का स्नेह भी एक तरह की माया थी, जिसने उन्हें सच देखने से रोका। बिल्कुल। तो ये हमें अपने जीवन के बारे में सोचने का मौका देता है। कितनी बार हमारी अपनी गहरी भावनाएं, हमारे लगाव या हमारी पहले से बनी धारणाएं हमें अपने आसपास के लोगों या स्थितियों की असली सच्चाई को समझने से रोक देती हैं। सही बात है। वाकई इस पर विचार करने लायक बात है।